Good morning, students. In the last topic, we have discussed the Newton's first law of motion and law of inertia. Inertia की types के बारे में हमने study किया था. Now our next topic is linear momentum. Linear momentum क्या होता है, उसको हम P से denote करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना प्रभाव डालेगा, उसको हम बोलते हैं उसका मोमेंटम. लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m and moving with velocity v, then its linear momentum may be defined as the product of its mass and its velocity. तो हम इसके मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नई टर्म बनती है मोमेंटम. आपने देखा होगा कि जब टेनिस प्लेयर होता है तो जो टेनिस की बॉल है जब वो किसी प्लेयर को हिट करती है तो वहाँ पे काफ़ी कम इम्पैक्ट होता है, काफ़ी कम चोट लगती है. अगर हम उसको रिप्लेस कर दें एक क्रिकेट बॉल से, क्रिकेट की बॉल आपने देखा होगा काफ़ी हैवी होती है, तो उसका मास ज़्यादा है, तो अगर वो टकराएगी किसी ऑब्जेक्ट से, किसी प्लेयर से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है. तो यहाँ पर जो केस है वो मोमेंटम का है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है. लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर मोमेंटम. अब मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है m, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड p को हम डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी के लिए. तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम को हम हमेशा p से नोट करेंगे, किसके इक्वल होगा, मास इंटू वेलोसिटी. अब अगर हम स्पेशल केस की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो. यानी मोमेंटम कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम है वो कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिनमें हम डायरेक्शन की भी बात करें और उनके मैग्नीट्यूड की भी, यानी उनकी क्वांटिटी की भी बात करें, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. और जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी होती है, और यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो कि वेलोसिटी की होती है. यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा. अब बात करते हैं यूनिट की. तो यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलोग्राम. जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम होता है. अब लीनियर मोमेंटम है, इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो यहाँ पर मैं एक सोल्व करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल. तो यहाँ पर है हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, किसका, डंबल का, जिसका मास है हमारे पास 10 किलोग्राम, ट्रांसफ़र टू द फ्लोर, अगर वो कितनी हाइट से गिरता है, 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जब वो नीचे गिरेगा वहाँ पर क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी उसके ऊपर, जिसके कारण वो नीचे गिरेगा. तो यहाँ पर देखो जो गिवन है वहाँ पर मास डंबल का गिवन है 10 किलोग्राम, कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 80 सेंटीमीटर. मैंने बताया कि जब भी सेंटीमीटर में है तो उसको हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे. ठीक है, तो जो हाइट है उसको हमने 0.8 मीटर लिखा. यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब हम हाइट से गिराते हैं तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी डंबल की, जीरो, क्योंकि हमने हाथ में होल्ड करके रखा. होल्ड करके रखोगे तो शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. एक तो हमें सबसे पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोमेंटम मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें मास गिवन है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करके हमारे पास मोमेंटम आएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, दैट वाज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सेलेरेशन 10 है और डिस्प्लेसमेंट 0.8 है. तो इनको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 16, और ये किसकी वैल्यू आ गई, वी स्क्वेयर. ये स्क्वेयर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडरूट. अगर 16 का अंडरूट करेंगे दैट विल बी 4. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास,
4 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा। तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास 10 किलोग्राम है, वेलोसिटी 4 है, तो यहाँ पर जो 40 आएगा वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा टू द फ्लोर बाय द डंबल। ठीक है, आप इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल है हमारे पास जो आपने होमवर्क कॉपी में करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो यहाँ से एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है। एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स भी निकालना है एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने सोल्व करके देखना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।